नमस्कार दोस्तों, अपनी चैनल में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ 4 to 5 लीटर। जी हाँ दोस्तों, 4 to 5 लीटर वर्ड्स जो कि स्टार्ट होंगे एन से। साथ ही आप आसानी से अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीख सकते हैं उस पे भी बात होगी। एक टेक्स्ट का भी होगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और बिना लेट किए हुए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है आने वाले समय में उनको बहुत बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कॉन्सोनेंट के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। एक्चुअली कॉन्सोनेंट आया कहाँ से, इस बात पे ज़्यादा गहन अध्ययन की आवश्यकता है दोस्तों। अगर आप नहीं जानते हैं तो ए टू जेड, जी हाँ, तो ए टू जेड को अल्फ़ाबेट नाम दिया गया। अल्फ़ाबेट ABCD आप जानते हैं ना, ABCD जेड तक होती है और इसे अल्फ़ाबेट कहकर ही हम लोग बुलाते हैं। और अल्फ़ाबेट जो है उसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है कॉन्सोनेंट ही रखें और दूसरा पार्ट जो है तो वॉवेल। तो देखिए, ये 26 होते हैं, A to Z 26 होते हैं। इसमें से अगर पाँच घटा दिया जाए जो कि हमारा होता है वॉवेल का A E I O और U, इसे हटाकर जो बचेंगे वो सारे के सारे कीज कॉन्सोनेंट होंगे जो कि यहाँ पर आने वाले हैं। अब देखिए, जो कॉन्सोनेंट है तो किसे बोला जाता है, तो BCDFGH। देखिए, आई नहीं है यहाँ पर, आई यहाँ पर है, आई। ए भी नहीं था, ए भी नहीं था, ई भी नहीं था, आई भी नहीं है, JKLMNO नहीं है, PQRST भी नहीं है, WXYZ है ना, YZ। तो इन सबको कॉन्सोनेंट बोला जाता है और इसे बुलाने का तरीका यही है। जैसे मैंने बोला, लेकिन जो वर्ड मीनिंग में आता है, जैसे अगर लिखते हैं BAT बैट, तो ये बी जो है, बी का उच्चारण ब के रूप में हुआ ना। लिखते हैं CAT कैट, तब सी का उच्चारण देखिए क्या हुआ, क के रूप में हुआ। अगर लिखते हैं CIRC है ना, CIRCLE सर्कल, इसमें सी का उच्चारण स के रूप में हो रहा है। तो उच्चारण वर्ड मीनिंग में अलग बदल जा रहे हैं, तो उसको याद रखना होगा। इसीलिए याद रखिए, जरूरी है कि डी को ड द ज बोलते हैं, एफ को फ बोलते हैं, जी को ग और ज बोलते हैं, जी भी बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह। उसके बाद तो जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, ण, पी को बोलते हैं प। नेक्स्ट जो है तो क्यू को क्यू बोलते हैं, क्यू को क भी बोलते हैं, आर को र, आर को ड़ भी बोलते हैं, एस को बोलते हैं स और ज। देखिए, स और ज, अब ये स कैसे होता है, जैसे अगर लिखते हैं SON सन, तब देखिए एस को यहाँ पर स और ON को न बोलते हैं। एक्चुअली एस को स बोल रहे हैं, एन को न, सन। लेकिन लिखते हैं सीजन। अब देखिए, तो पहला एस जो है स, तो सी हो गया, दूसरा एस जो है ज और ON को न बोलते, यही SON यहाँ पर जो है ज के रूप में चालू है। देखिए कितना बड़ा समझने की है कि SON को सन बोल रहे हैं, लेकिन इसी सन को अगर दूसरे वर्ड मीनिंग में इंड करा दिया गया है, जैसे सीजन, एक अलग वर्ड मीनिंग है, सीजन मीन्स मौसम, सन मीन्स बेटा। तो क्या है, अंतर है ना, यहाँ पर इसको ज बोला गया। तो बहुत सारा है, जैसे लिखते हैं SHOES, तो यहाँ भी इसको ज बोलते हैं, शूज। फिर टी को ट बोलते हैं, ट त च स। ये च और स को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लोग समझ नहीं पाते, जिससे कि इंग्लिश पढ़ना हुआ भी मुश्किल हो गया है। इसको सरल बनाया जाना चाहिए, लेकिन खैर जो है उस पर ही हम लोग फोकस करें कैसे पढ़ना है। वी को व, डब्ल्यू को यानी व के लिए डब्ल्यू भी है, व के लिए भी है, लेकिन हम लोग एक्सेंट खराब होने की वजह से व मतलब वी को ह बोल देते हैं, है ना, र को ड़ बोल देते हैं। ये सब एक्सेंट खराब होने की वजह से। अब देखिए, एक्स को एक्स बोलते हैं, EX से भी एक्स होता है, लेकिन सिर्फ एक्स ही नहीं होता EX से, तब EX से एक्स के अलावा एक्स भी हो जाता है, ठीक है, एक्स से। वाई को या बोलते हैं, जेड को जा बोलते हैं, CI को सा बोलते हैं, CE को सा बोलते हैं। जैसे आप कहेंगे भाई सर्कल में, देखिए CI से सा हो गया, CI से सा हुआ ना। और अगर पुलिस लिख देते हैं, तो जैसे पुलिस वर्ड अगर लिखते हैं यहाँ पर, आप देखिए यहाँ मैं यहाँ ही लिखता हूँ POLICE, इसमें सी से स हो रहा है। अब क से क के लिए, क उच्चारण करने के इंग्लिश वर्ड में, यानी CH कहीं कहीं वर्ड मीनिंग में लिखा रहे तो क पढ़ेंगे, CK लिखा रहा है तो क पढ़ेंगे, Q लिखा रहा है तो क पढ़ेंगे, QU लिखा है तो क पढ़ेंगे। जैसे
कैरेक्टर वर्ड एक है, कैरेक्टर वर्ड मीनिंग में सी एच को क्या पढ़ते हैं, लक में सी को क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन में, क्वीन में, क्वेंट में, ये सब का उच्चारण हो रहा है। तो इसे अच्छे तरह से याद रखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे अच्छे से याद रखिए, क्योंकि याद जब करेंगे ना तभी आप पढ़ना शुरू कर पाएंगे। तो याद करिए जरूर। अब देखिए उसके बाद वॉवेल, जी हाँ दोस्तों 5 की चर्चा मैंने की है। 5 वॉवेल कौन कौन सा है इसको भी देख लीजिए, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वॉवेल है जो कि अल्फाबेट से हट गए थे और यहाँ पर इसका उच्चारण, लेकिन वहां पर तो आपने देखा है एक लेटर्स के लिए 1 था, 2 था, 3 था, है कहीं कहीं 4 था, जो कि सिर्फ एक ही में, लेकिन यहाँ पर एक लेटर्स के लिए जो है जो कि वॉवेल है 5 है, 4 से 5। जैसे ए के लिए 4 है, फिर जो है ई के लिए 5 है, आई के लिए भी 5 हो जाता है, ओ के लिए दोस्तों 4 है, यू के लिए 4 है और डबल ओ के लिए 5 है। तो ये कम से कम आपको याद रखने होंगे कि भाई कैसे। तो एक बात याद रखिए कि सभी वॉवेल में अ और आ उच्चारण होंगे, सभी वॉवेल में आ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आ बहुत कम उच्चारण करते हैं। अभी जो भी समझिए, जिसने भी बताया और पढ़ाया हो, लेकिन अ और आ का उच्चारण कम होता है, ज़्यादातर वही उच्चारण होता है जो लिखा हुआ है लेटर्स। जैसे ए लिखा हुआ है तो ये वाला ए उच्चारण होता है, ई लिखा हुआ है तो ये वाला ई उच्चारण होता है, आई लिखा हुआ है तो हमेशा आई पढ़ते हैं, कभी कभी ई भी पढ़ लेते हैं होशियार लोग। ओ लिखा है तो ओ का उच्चारण करना ज़्यादा पसंद करते हैं, यू लिखा है तो यू का उच्चारण करते हैं, कभी कभी वो भी, और डबल ओ की जगह वो भी। तो जो सर्कल मैंने दिया ये उच्चारण करते हैं, क्योंकि आदतन ऐसा होता है, भाई सोचते हैं कि भाई ए है तो यही पढ़ेंगे, तो सभी जगह ये पढ़ना चालू करते हैं। वैसे वर्ड जो कि आपने कभी पढ़े नहीं है और जहाँ कन्फ्यूज़न वहाँ पर आप ऐसे ही अक्सर करते हैं कि भाई ऐसे इसको वही पढ़ लो। अब होता क्या है कि वो ही नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ बदलते जाते हैं, तो इसको समझना होगा। जैसे मेडल में, मेडल MEDL, मेडल में ए को आ पढ़ रहे हैं, MALL, मॉल में ए को आ पढ़ रहे हैं, मेड में ए को ए पढ़ रहे हैं, मैन में ए को ए पढ़ रहे हैं। उसी तरह से मार्वल, मार्वल में ई जो है ई को आ पढ़ रहे हैं, मार्वल, मार्वल, मार्वेल नहीं, मार्वल। पेन में ई को ए पढ़ रहे थे, पेन। पीस में ई को बड़ी के रूप में पढ़ते हैं, और जबकि सी का ई है उसका उच्चारण आ ही के रूप में हो रहा है। उसका CIRE, सर्कल में आई का उच्चारण जो है, ये जो आई दिख रहा है वो सर्कल अ के रूप में हो रहा है। कैसे लिखते हैं सर्कल पता है, सर्कल, देखिए सर्कल, स के लिए स, आर के लिए र, है ना, आर के लिए र आ गया आधा र, क सी के लिए क और एल के लिए ल आ गया, सर्कल। पिन में छोटी के रूप में पढ़िए, टीन में बड़ी के रूप में पढ़िए, कोई अंतर नहीं है इसमें। टायर में आई का उच्चारण जो है तो आई के रूप में होता है। SOM सब में वो का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। अबाउट में वो का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, अबाउट। प्रूव में वो का उच्चारण, प्रूव नहीं पढ़ेंगे, प्रूव पढ़ेंगे तो ऊ का उच्चारण हो रहा है, और टोन में ऊ का उच्चारण ओ के रूप में। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण आ के रूप में हुआ, ब्यूटीपुट में ऊ का उच्चारण ऊ के रूप में, और म्यूट में यू का उच्चारण यू के रूप में। उसके बाद FLWD, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में, फ्लड। RWL में रूम में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हुआ, और FLWR, फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण फ्लोर, है ना, ओ के रूप में हुआ। तो दोस्तों इसी तरह से हर एक वर्ड्स में अलग अलग तरह से अलग अलग उच्चारण होते रहते हैं, तो आपको इनको ध्यान में रखना होगा, कॉन्सोनेंट को ध्यान में रखना, तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। अगर उससे भी तेजी सीखना चाहते हैं तो इन 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को आपको याद रखने होंगे। जी हाँ, सो 60 क्या याद रखना होगा, TN को सन बोलते हैं, TR को CL बोलते हैं, TR को चर बोलते हैं, TUL को चुअल बोलते हैं, EN को एन बोलते हैं, CN को कन बोलते हैं, COM को कम बोलते हैं, ER को अर बोलते हैं, PR को प्रो बोलते हैं, SIN को सन जन दोनों बोलते हैं, LOGY को लॉजी बोलते हैं, है ना, TIB को टिप बोलते हैं, EIES को इज बोलते हैं। फिर देखिए TIA को CA बोलते हैं, TIA को CA, TD को टेड बोलते हैं, और AGE को एज बोलते हैं। तो ये है आपको बोलना याद करना है, ठीक है। आप इसे TNT को टेंट बोलते हैं, L को एल बोलते हैं, IL को यल बोलते हैं, SIN को सिव, ANC को एंस, ENCE को एंस, तब भी एंस, और AIN को एन बोलते हैं, EST को एन बोलते हैं। ये जो है इसको जैसे लिखा गया वैसे इसको याद करना है।
अब वर्ड मीनिंग जब मिलेगा तो उसमें देखेंगे कि क्या ये रिपीट हो रहा है कि नहीं। तो मान सन याद किया, याद देखिए सन है, रिपीट है। नेशन पढ़ेंगे, यहाँ देखिए सीएल है, एन वाला यहाँ आ गया तो यहाँ एन आ गया तो सेन हो गया। तो इसेंशियल पढ़ेंगे, नेचर देखिए चर आगे नेचर। फैक्चुअल यहाँ पर जो है जन पढ़ा जा रहा है, जन, जबकि यहाँ पर सन पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए पी आर प्रो है तो प्रोविजन, इंटरमिशन है ना। इको भी पार्ट ही है, लेकिन यहाँ पर अगले 2 स्लाइड बाद में, 3 स्लाइड बाद चल जाएगा आपको। इको भी पार्ट है, लॉजी भी देखिए यहाँ पार्ट है। तो इकोलॉजी जैसे सोशियोलॉजी, इकोलॉजी, बायोलॉजी है ना, फार्मोलॉजी, बहुत सारा, ऑन्कोलॉजी, फिर एंथ्रोपोलॉजी, बहुत सारे वर्ड, सेक्सोलॉजी। बट वर्ड्स की कमी आपके पास नहीं है, लॉजी लगा के। तो ये क्या है पार्ट से। एक और बात मैं बताऊंगा अभी इसी स्लाइड के बाद कि क्या ये है कि आखिर एक्चुअली ये पार्ट्स ऑफ वर्ड कहाँ से आया। देखिए एक्टिव में एक भी है, ये भी पार्ट है, और टीवी भी है, तो टीवी भी पार्ट है। सिटीज में इजी का पार्ट हो गया, सिटीज हो गया। देखिए इनिशिएट, देखिए सीएटेड, इनिशिएटेड, कलेक्टेड में ये टेड आ गया, लिंकेज में ये आ गया। तो इन पार्ट को याद रखिए। जैसे एन में सेन, मेंटेन, कंज्यूमर, ई आर को आर एम लगा मर, कंज्यूमर, कंप्यूटर हो गया, पावर हो गया, इम्पॉर्टेंट में टेंट हो गया, इम्पॉर्टेंट। देखिए सन है, यहाँ अल है, नेशनल, रेडियल में ये हो गया। अब देखिए सी एम कम है, कम, ये देखिए प्री, ये देखिए हैन, ये सिव, कॉम्प्रिहेंसिव। आई एम को इम बोलते हैं, इम्पॉर्टेंस, इम्पॉर्टेंस हो गया। पी आर ई प्री होगा, प्रे, एस ई एन सी को एंस बोलते हैं, तो इसको जाई बोलते हैं प्रेजेंस, ए एन को एन बोलते हैं, आर एन को रेन बोलते हैं। तो मैन, रेन, देखिए ये वर्ड इसी प्रेजेंस, मेन, रेन, वेस्ट, रेस्ट, ये सब वर्ड्स हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं और होते रहेंगे। तो इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। कुछ और पार्ट्स ऑफ वर्ड के, लेकिन पहले ये समझिए दोस्तों कि पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या होते हैं, इसको आप समझ लीजिए तभी आपको और क्लियर होगा। तो देखिए 64 और पार्ट्स ऑफ वर्ड है, ये क्या है, ये मैंने कुछ लिए, और भी है, बढ़ा सकते हैं आप इसको। तो जैसे कुछ वर्ड मीनिंग के लास्ट में आते हैं, जो लास्ट में आते हैं उसे सफिक्स बोलते हैं, सफिक्स पार्ट, ठीक है। कुछ वर्ड मीनिंग के शुरू में आते हैं, जैसे प्रीफिक्स पार्ट। जो वर्ड मीनिंग के शुरू में आते हैं उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे अगर बात करते हैं जो शुरुआती में, जैसे देखिए एक्शन, एक वर्ड हो गया। अब देखिए यहाँ सन, तो यहाँ पर देखिए एक जो है, और यहाँ देखिए फिर से मैं सन लिखता हूँ, तो यहाँ जो सन है इसमें प्रीफिक्स हुआ, यहाँ जो एक है वह प्रीफिक्स हुआ। कभी कभी जैसे डिराइव्ड भी होता है, डिराइव्ड, डिराइव्ड, डिराइव्ड का मतलब हो गया कि बीच वाला। जैसे देखिए एन ए टी आई ओ एन ए एल, यहाँ देखिए अल भी ये है हमारा सफिक्स पार्ट है, लेकिन यहाँ सन, यहाँ पर सन डिराइव्ड के रूप में। हालांकि अलग अलग डिफरेंट होंगे, यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए जैसे नेशनल वर्ड दे दिया। आप समझ चुके होंगे सफिक्स, यही 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड है जिसको याद करके आप तेजी से पढ़ना सीख सकते हैं। चलिए फिर से वापस देखते हैं कौन कौन से और पार्ट्स बचे हुए आपके लिए। दोस्तों ओ डब्ल्यू, ठीक है, ओ डब्ल्यू को ओ भी बोलते हैं, और बोलते हैं, जैसे एल ओ डब्ल्यू नो, एल ओ डब्ल्यू नाउ, दोनों उच्चारण हो गया ना। एस यू आर को श्योर बोलते हैं, जैसे एश्योर। ए वाई को ए बोलते हैं, जैसे डे, पे, मे, से। टी आर आई को ट्री बोलते हैं, जैसे कंट्रीब्यूट। ए टी को बोलते हैं एट, जैसे मैट, रैट, कैट, दैट। इको को बोलते हैं इको, देखिए इको आ गया ना, लॉजी भी है यहाँ पर, इकोलॉजी। ए टी ई को एट बोलते हैं, तो मैट का मेट हो गया, रैट का रेट हो गया, कैट का कैट हो गया। ई तो सिर्फ ई लगा है। ई आर एन को अर्न बोलते हैं, जैसे कंसर्न, कंसर्न। पी आर ई को बोलते हैं प्री या प्रे दोनों, जैसे ये प्रीफिक्स है। यहाँ देखिए प्रेजेंट। डबल ओ को बोलते हैं जैसे टुक, लुक। ओ यू एस को अस बोलते हैं, तो ये हो गया कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। एल वाई को ली बोलते हैं, तो ऑनली हो गया। सी यू एल को बोलते हैं कल, कल्चर, कल्चर। सी ओ को बोलते हैं को, तो कोऑपरेशन, तो यहाँ देखिए सन, कोऑपरेशन। आई जी एस टी क्वाइट बोलते हैं, जैसे फाइट, राइट, नाइट। आई एन जी को इंग बोलते हैं, जैसे गोइंग, कमिंग। नेक्स्ट देखिए ए सी को एक बोलते हैं, जैसे एक्सेस। सी को सा बोलते हैं, जैसे पुलिस का सी, सा हो गया। फिर देखिए एल ई डबल एस को लेस बोलते हैं, जैसे एल लेस हो गया। ऐसे आपको डी के साथ भी रहेगा तो डी डबल एस हो जाता है, एन के साथ मिल जाएगा तो नेस हो जाता है।
LM में जो है एल साइलेंट है, इसका उच्चारण बोलते करते हैं काम। क्या बोलते हैं? काम, न कि काल। उसी तरह देखिए वॉक में एल साइलेंट है, तो क्या पढ़ते हैं? वॉक नहीं पढ़ते हैं, वॉक पढ़ते हैं, वॉक। क्या पढ़ते हैं? वॉक। उसी तरह दोस्तों देखिए डीजी में, डीजी को ज पढ़ते हैं, ज। डीजी में लॉज, है ना। ओंग है तो सॉन्ग हो गया, मोंग हो गया। जीएन में एन को ना बोलते हैं तो शाइन हो गया। अब कुछ और देख लीजिए, जैसे ENT को एंट पढ़ते थे, टी लगा टेंट, आर लगा रेंट, ON कौन बोलते थे? ऑनलाइन, ऑन गोइंग। EM को एम बोलते हैं तो एम्प्लॉयड। ON कौन बोलते हैं? ड्रोन, प्रोन, टोन। ABLE को एवर बोलते हैं, तो देखिए कम हो गया है फॉर अ टेबल, कंफर्टेबल हो गया। EE को ई बोलते हैं, लिक हो गया, टी हो गया। DS को बोलते हैं डिस, डिसकम्फर्ट। GIN को बोलते हैं जन, रीजन, री भी एक पार्ट ही है, रीजन। क्योर, देखिए प्रो भी एक पार्ट है, प्रोक्योरमेंट भी पार्ट है, प्रोक्योरमेंट ही वर्ब। तो सेंसिबल, सेंसिबल आई को इम बोलते हैं, तो इम्बैलेंस, EX को एक्स बोलते हैं, जैसे एक्स या एक्स दोनों बोलते हैं, तो यहाँ एक्सचेंज, एग्जाम। फिर देखिए ओ यूनिकॉर्न बोलते हैं, एफ लगा फाउंड, एफ लगा साउंड। यूनी को यूनिसाइकिल, यूनाइट, तो दोनों उच्चारण हो गया। इस तरह दोस्तों ऐसे इक है, IC को ही बोलते हैं, बेसिक, है ना, इक आ गया। और भी बहुत सारे मिल सकते हैं आपको। ओ पर बोलते हैं जैसे टर, अर्थ, टी लगा टर, मोटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे वीडियो को अगर डे 1 से देखना चाहते हो ओमनीसेंट इंग्लिश, यूट्यूब में या गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं, आपको सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे दोस्तों। अभी एक हमारे दोस्त ने कहा, विवर ने कहा कि वह 97 डेज का वीडियो नहीं मिला, तो दोस्तों प्लेलिस्ट को देखिए, आपको सभी जी हाँ सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। फिर से क्लास स्टार्ट हुए हैं, तो आप हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए। और 7 से 8 दिन का क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है, तो अभी आप ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आप वॉच करते रहिए हमारे साथ। देखिए नए हैं, अगर पढ़ना नहीं आता तो पढ़ना सीखिए, पुराने वीडियोस बहुत सारे पड़े हुए हैं, और आप कहेंगे तो आपके डिमांड के ऊपर अलग से वीडियोस बनेगा। साथ ही दोस्तों मेंबरशिप के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, हमारे चैनल पर मेंबरशिप भी है, उसके लिए आप जो मेंबर्स होंगे उनके लिए अलग से स्पेशल वीडियोस आएंगे। दोस्तों बोलना सीखना है वो भी सीखेंगे, लेकिन पहले बेसिक सब कुछ कर लीजिए और प्रैक्टिस करते हैं हमारे साथ, रोज बने रहेंगे तो जरूर सीख ही जाएंगे। सब कुछ सीखेंगे तेजी से, ना तो ग्रामर्स की बुक लेना है, ना तो सही करना है, बस दोस्तों आसानी से पढ़ना हो, लिखना सीखना, तो हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। देखिए अब क्या है, वर्ड्स कैसे पढ़ेंगे इसको देखिए। नॉनिल, नॉनी, नॉनी, नॉनिल, नॉनिल, नेपा। नेक्स्ट क्या है तो निवल, नेवल, है ना, नेवल। नॉन्स, नॉन्स, नॉन्स के बाद न्याला, नायला, ठीक है, नायला, नायला। नन, नॉन्स, जैसे नन होता है तो नन में एस लग गया था, नॉन्स, नॉन, नॉन्स, ठीक है, नॉन्स। नेक्स्ट है नेक्रे, नेक्रे। नेक्स्ट देखिए नैयड, नैयड, नैयड। नोमेन, नोमेन। नेडी, नेडी के बाद है नेवस, नेवस, यूएस का से बोलते हैं नेवस। नीडस, देखिए नीडस, नेवस, नीडस, दोनों अस ही है। लास्ट में आप देखिए ना कि यहाँ भी अस है, यहाँ भी अस है, तो वस हो गया, डस हो गया, तो नेवस, नीडस, नो, नेवॉव, 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 नेल्ड, एक के बाद ही है तो एक और 4 एक रूप में हुआ नेल्ड। नेवी, नेवी के बाद है नोटम, नोटम के बाद देखिए नोपल। नेक्स्ट जो है सो नीसस, नीसस के बाद नोरिया, नोरिया हो गया, और नोरिया का न्यूमैन। फिर देखिए नोनेट, नोनेट, नोनेट के बाद है नरेस, नेटी, नरेस के बाद नेटी, और नेटी के बाद नेट्स, नेट्स क्या हो गया, नेट्स, एक के बाद ई है तो एक और चरण के रूप में फिक्स हो जाता है, नेट्स। नेक्स्ट देखिए नाकी, नाकी, नाक, नाकी। नेक्फा, नेक्फा का नंबर, ईयर पर बोलते हैं तो नंबर, जानते हैं नंबर वर्ड्स। नियरली, नियरली के बाद नेचर, क्या होगा, नेचर, नेचर। नेशन, नेशन के देखो नॉर्मल, एल पर बोलते हैं हम लगा, नॉर्मल।
नॉर्मल बोलते हैं लेकिन नॉर्मल वर्ड ये। नोटिस नॉर्मल। नेटिव, नेटिव के बाद नोबडी है, नोबडी। नैरो, देखिए ओ डब्ल्यू को ओ बोलते हैं तो रो हो गया, नैरो। और है नियर बाय, नियर, नियर बाय। उच्चारण इसी तरह होगा, लोग यह लिखते हैं लेकिन जो गलत होता है। देखिए नोडस, नोडस हो गया, ऐसा यहाँ भी आया ना नोडस। फिर देखिए नाइवल, नाइवल जैसे राइवल होता है नाइवल। नो वे बोलते नो वे। नेप पे, नेप के बाद नो हाउ, नो हाउ के बाद नाइटर, नाइटर के बाद नट सी है, नट सी, नट सी के बाद देखिए न्यूवी, न्यूवी के बाद नाइट्रे। फिर नी नॉन, नी नॉन। नेक्स्ट है निक्सी, निक्स के बाद नुकी, नुकी। दूसरा स्लाइड पे चलिए। देखिए इन वर्ड्स को पढ़ना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि वर्ड्स जब पढ़ेंगे तो सभी वर्ड्स हिंदी इंग्लिश के मिल जाएंगे। देश दुनिया में बोले जाने वाले वर्ड्स है जो कि पढ़ने का तरीका यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कैसे बोले, जितना प्रैक्टिस करें उतना पढ़ रहे हैं। तो नोशन वर्ड है। फिर देखिए नाइट्स, नाइट्स द बेसिक जो सीखना चाह रहे बेसिक्स उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे कहीं से हो। हिंदी भाषी छात्रों के लिए तो और बहुत ही अच्छा जो हिंदी मीडियम से पढ़ चुके हैं। 90, 90 नेमली है ना, नेम होता है एल वाई हो गया, नेमली। नेमली के बाद है नेल्सन, नेल्सन है ना। न्यूटन, न्यूटन के बाद देखिए निडल, नीट में एल लगा निडल। नोटिफाई, नोटिफाई के बाद है न्यूरल, न्यूरल के बाद है नोविस, नोविस, नोविस के बाद देखिए नेफ्यू, नेफ्यू का मतलब क्या होता है भतीजा। निकल, निकल, निकल के बाद देखिए है सो नौसिया, नौसिया। फिर देखिए नेस्ले, नेस्ले टी साइलेंट है यहाँ देखिएगा। न्यूक्ली, न्यूक्ली, न्यूक्ली के बाद है नोजल। नेक्स्ट जो है सो निम्बल, निम्बल है निम्बल। फिर देखिए नाउन्स, नाउन्स एन सी को एन से बोलते हैं तो एन हो गया तो नाउन्स। नैपकिन, नेक्स्ट जो है न्यूरॉन, न्यूरॉन। और है नट, नट मेग, नट मेग के बाद है नेगेट, नेगेट के बाद ये नेगेट, नेगेट के बाद देखिए निगर, निगर के बाद है नाइट्रिक, नाइट्रिक है ना, एसिड होता है नाइट्रिक जो होता है क्या केमिस्ट्री पढ़ाया था। निप्पल, निप्पल। नेक्टर, नेक्टर, नेक्टर के बाद नेदर, नेदर, नेदर के बाद है नगेट, नगेट का नूडल, नूडल। और है निम्बस, निम्बस के बाद नॉन फैट, नॉन फैट। देखिए ईबल होता है तो निबल, निबल के बाद नाउट्स, नाउट्स के बाद है नेबुला। और है नाउट है ना, नाउट, नाउट के बाद है तो नोटरी, वकील लोग जानते होंगे नोटरी जो मतलब ऐसे भी आप जानते होंगे कोर्ट कचहरी के चक्कर में या कभी डीएम ऑफिस या कलेक्ट्रियल में गए होंगे तो नोटरी वाला, नोटरी, नोटरी वाला जो है ना तरह का कुछ होता है, सर्टिफाइड कॉपी नोटरी से कराते हैं लोग तो नोटरी होता है। देखिए नियासिन है ना, नियासिन, नियासिन के बाद नियोकॉन, नियोकन, नियोकन। नेपाम, नेपाम। और नेकेड, नेकेड के बाद है नेस्टर, नेस्टर के बाद देखिए नोड्यूल जैसे मॉड्यूल, उसी तरह नोड्यूल। नोजिंग जैसे नोज, नोज रिंग होता है तो नोजिंग। नोगिन, नोगिन के बाद है निमरॉड, निमरॉड के बाद देखिए न्यूबाइल, न्यूबाइल। फिर देखिए नंसियो, नंसियो के बाद न्यू बी, न्यू बी, ठीक है न्यू बी। तो चलिए अब अगला देखते हैं दोस्तों। और इस टेक्स्ट को ही आधार पे आप ये समझ सकते हैं कि आपने कितना सीखा है, कितना नहीं। जिनको पढ़ने आता है वो पहले से प्रैक्टिस, ये स्लाइड आ जाता है, स्लाइड के बाद मैं स्टार्ट करूँगा, आप इस पढ़ने इस वीडियो को पॉज कर दीजिएगा स्क्रीन को या पढ़ के देखिएगा, स्क्रीन को चौड़ा कर लीजिए हॉरिजॉन्टल वे में और देखिए कि क्या आप पढ़ पाते हैं। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर मैं पढ़ूंगा और आप देखेंगे कि कहाँ पर कितना गलती होता है, तो वहाँ से आप जो गलती सुधार लीजिएगा। एक एक वर्ड में जो है लोग गलत कर बैठते हैं कुछ। चलिए आराम से देखते हैं और देखते रहिए, सीखने को बहुत सारे वर्ड्स जो है आपका यहाँ इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। तो आराम से दोस्तों इसे मैं पढ़ के बताऊँगा, अगर आप कैसे पढ़ते हैं इसको, इस आपको सीख लेना है यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं।
तो दोस्तों चलिए आपने पढ़ने की कोशिश किया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से मैं आपको शुरू से बताता हूँ। देखिए द नहीं पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे, द आइडिया, दी नहीं, द पढ़िए, द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, ई एन टी को एंट पढ़िए, एम लगा तो मेंट हो गया, और बार बार ये मेंट आएगा, इसलिए आपको याद करना होगा। 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड में ये लिस्ट में ही है, ये जो सर्कल करूँगा। प्रोग्रेस, तो ये भी देखिए है प्रोग्रेस, एस देखिए प्रोग्रेस हैज ऑलवेज, ऑल भी है, ऑलवेज ए भी है, ए वाई भी है, तो वेज हो गया। ऑलवेज विन विद अस, वी हैव एस्पिरेंट, एस्पिरेशंस, सन को याद रखिए बार बार आएगा, और डिजायर्स, अबाउट, ओ यू टी को याद रखिए, अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू, एंड हाउ, ओ डब्ल्यू को हाउ बोलते हैं, तो यहाँ पे एक्स के साथ लगा तो हाउ हो गया ना, तो आओ भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं, दोनों आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए वी को वी वुड, वो यूल्ड वुड बोलते हैं, अगर सी रहता तो कुड आता है, ऐसा चलाता तो शुड आता है। यहाँ पे डब्ल्यू है तो वुड हो गया, वुड लाइक टू लिव सिमिलरली, सिमिलरली वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड, है ना। देखिए डब्ल्यू था तो वुड था, ऐसा अच्छा है तो शुड हो गया यहाँ पर। वी लाइक व्हाट आर द, ई देखिए ई एन को एन बोलते हैं, इस लगा तो सेन हो गया, और टी एल को सी एल बोलते हैं, सी एल हो गया। तो इसेंशियल थिंग दैट वी रिक्वायर्स कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, हाउ शुड पीपल लाइव टुगेदर, कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, डेवलपमेंट involves thinking about this quest, अब देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे या क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चंस दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर टी आई को च पढ़ा जाता है, ओ एन को ना पढ़ा जाता है, तो हो गया ना क्वेश्चन, ऐसा लग गया क्वेश्चंस हो गया। एंड अबाउट द वेज, ए लग गया, ए यहाँ पर ये इसको काट लीजिए, यहाँ पर डब्ल्यू ए वाई एस, वेज इन विच वी can work towards achieving these goals. This is a complex task, and in this, देखिए in है this, in this chapter we shall make a beginning at understanding development. You will learn more about these इशूज इन ग्रेटर डेप्थ। तो दोस्तों इसी तरह से आप वर्ड्स जो है अच्छे से पढ़िए, बराबर पढ़िए, कोई दिक्कत है तो हमसे पढ़िए, नहीं तो दोस्तों हमारे ऐप को डाउनलोड करके हमारा नंबर प्राप्त करिए, क्योंकि आपका जब नंबर आएगा तो मेरा भी नंबर आपके तक पहुंच जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए ताकि मेहनत को उचित सम्मान मिल सके दोस्तों, और इसी तरह के वीडियोज आपके लिए आते रहें। साथ ही दोस्तों नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विथ ऑल नोटिफिकेशन के साथ, और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने का धन्यवाद, थैंक वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक वॉचिंग।